नमस्कार साथियों। साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको जो है हमने 7 क्लास जो है नीमी पैटर्न पे आधारित कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। अगर आप पिछली क्लास को न देख पाए हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। बाकी साथियों यहाँ पर जो है मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न को हल करा रहा हूं, उसके बाद आपको यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको हल कराने वाले हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता है साथियों कि एनसीबीटी बोर्ड जो सीबीटी परीक्षा आपकी कंप्लीट कराती है, ये जो है नीमी पैटर्न से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी पे साथियों हम बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा साथियों, क्लास को आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। ठीक है, देखिए यहां पर जो है आपका पहला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं तांबे के परमाणु क्रमांक की बात करता हूं साथियों तो आपको भी पता है कि टोटल आपके 29 होता है ना। अब यहां पर बात पूछ रखा है कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये प्रश्न जो है दो तरीके से आप हल कर सकते हो। पहला तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप बता सकते हो, दूसरा है आपको फार्मूले के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा बता रहा हूं। जैसे अगर आपका परमाणु क्रमांक 29 है मेरे भाई तो 2, 8, 18 और 1। यहां पर अगर आप तीसरी कक्ष की बात करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 18। तो आंसर तो आपका यहां पर सी बन जाएगा। लेकिन अगर आप फार्मूले के बेस से हल करना चाहते हैं तो 2n स्क्वायर होता है मेरे भाई। n की बात करें तो यहां पर तीसरे कक्ष की बात की गई है, यहां पर 3 रखेंगे, है ना, 3 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 2 और 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हो। तो आंसर आपका पहले प्रश्न का मेरे भाई सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका ये क्या कर रखा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई प्रश्न ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए कर रखा है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। अर्धचालक पदार्थ की बात मेरे भाई इस प्रश्न में कर रखा है। सबसे पहले अगर मैं यूरेका की बात करता हूं साथियों तो आपको भी पता है कि यूरेका जो है आपका क्या है, ये जो है चालक है ना। अगर मैं यहाँ पर एबोनाइट की बात करता हूं तो एबोनाइट जो है आपका क्या है, कुचालक है। ठीक है, आगे यहां पर अगर मैं मैग्नीन की बात करूं मेरे भाई, ये जो है आपका क्या है, चालक होता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रखा है कि अर्धचालक, है ना। अगर मैं यहां पर अर्धचालक की बात करता हूं साथियों तो आपको भी पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आपका क्या है, अर्धचालक है। तो ऐसे में अगर बात करें साथियों तो यहां पर जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगर मान के चलिए मेरे भाई अगर ऑप्शन में यहां पर सिलिकॉन होता, जर्मेनियम न होता तो भी हम क्या सिलिकॉन आंसर करते। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए यहां पर अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, या जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो, है ना। बाकी साथियों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर नीमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे अपलोड कर देंगे। वहां पर जो है करीब करीब अगर आप देखेंगे साथियों तो 1150 के करीब जो है आईटीआई के छात्र वहां पर जुड़े हैं। तो आप भी जो है वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट इंफॉर्मेशन या पीडीएफ क्लास की सब कुछ आपको वहां पर उपलब्ध हो सके। अब यहां पर देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि नियत ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों सीधे तौर पे यहां पर, तो यहां पर ध्रुवता संकेत एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहां पर अगर मैं संकेत की बात करता हूं साथियों तो देखिए यहां पर पहला कर रखा है कि दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, या आगे आपसे कर रखा है कि केवल एक ही इलेक्ट्रोड जलता है। आगे अगर बात करें साथियों तो यहां पर कर रखा है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है चमकते हैं, है ना। तो अब यहां पर देखिए अगला ऑप्शन आपसे यहां पर कर रखा है कि एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा जो है चमकेगा। तो यहां पर देखिएगा अगर मैं यहां पर चमकने की बात करूं साथियों, है ना, तो चमकता तो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अगर यहां पर अगर हम देखें पहला ऑप्शन जो आपका यहां पर कर रखा है मेरे भाई कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है जलते हैं, चमकने की प्रवृत्ति जो है आपके इलेक्ट्रोड में नहीं पाया जाता। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। और ये सब साथियों आप लोगों ने 9th 10th में जो है यहां पर जो है इस प्रश्न को जो है करके आए हैं। अब यहां पर कह रखा है कि 500 वाट की जो है लैंप है और 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा खपत जो है आपको यूनिट में निकालना है। अगर मैं बात करूं साथियों, एक यूनिट बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, है ना। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम यहां पर यूनिट निकालते हैं, एक यूनिट बराबर आपका फार्मूला जो हो जाता है मेरे भाई, क्या होता है, वाट इंटू घंटा, है ना, और बटे 1000। अब यहां पर बात आ जाती है कि वाट कितना है आपका 500 है, अगर हम घंटे की बात करते हैं तो 5 घंटा है। अब यहां पर डायरेक्टली मेरे भाई यहां पर मैं मान रख के हल कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा सीधे तौर पे हम यहां पर जो है 500 कर रहे हैं, उसके बाद जो है घंटे की बात करें तो 5 है, और टोटल आप 1000 से आप क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अब यहां पर देखिएगा 2 जीरो से तो ये कट जाएगा, फिर यहां पर 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो करीब करीब अगर हम 5 में जो है 2 का भाग दे तो 2.5 आएगा, तो यहां पर 2.5 यूनिट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं देखूं साथियों तो हर वर्ष जो है एक प्रश्न जो है इस फार्मूले पे जो है पूछता ही पूछता है ना। कभी कभी यहां पर जो है कई मशीनों के बारे में पूछ लेता है कि इतने इतने जो है यहाँ पर विद्युत खर्च हो रही है, तो टोटल जो है कितना निकलेगा। अभी जो है ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है, कर रखा है कि 100 वाट और 250 वोल्ट के रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का जो है आपको मान ज्ञात करना है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, सीधे तौर पे प्रतिरोध का मान पूछ रखा है आपसे। सबसे पहले तो यहां पर आप देखिएगा 100 वाट है ना, उसके बाद 250 वोल्ट से रेटेड। अगर मैं यहां पर सीधे तौर पे बात करूं साथियों, तो आपको भी पता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, P बराबर आपका क्या होता है, V स्क्वायर बटे R, है ना। और हमें R ही जो है ज्ञात करना है। अब यहां पर R बराबर हम क्या कर सकते हैं, V स्क्वायर बटे P कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे साथियों तो हमारा जो यहां पर वोल्टेज है कितना है, 250 है। तो यहां पर हम जो है 250 इंटू यहां पर एक बार फार्मूला मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं साथियों, जैसे P बराबर आपको V स्क्वायर बटे R हो गया। अब हम R बराबर क्या कर सकते हैं, V स्क्वायर बटे P कर सकते हैं, है ना। अब यहां पर जो है सीधा हम मान रख रहे हैं, आप देखिएगा 250 का जो है आपस में 2 बार हम गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर क्या हो जाएगा, P का मान कितना है, 100 है। अब इसको आप हल करिएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 25 25 में कितना होता है, 625 होता है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पर है 625 ओम, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई भी डाउट होता है ना, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको विकल्प बता दिया मेरे भाई, जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो है आप मैसेज कर सकते हो। अब यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए साथियों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो इनका कहने का मतलब है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के जो है बराबर होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे स्रोत विभव बराबर ड्रॉप विभव, कहने का मतलब जो आपका विभव उत्पन्न किया जा रहा है उतना ही जो है आपका विभव समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब है कि यहां पर जो है अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं साथियों, तो आपको भी पता है यहां पर अगर मैं सिग्मा भी बराबर कहूं तो 0, है ना। कहने का मतलब जितना भी वोल्टेज है आपका यहां पर एक तरीके से जो है ड्रॉप कर दिया जा रहा है। अब यहां पर बात आती है कि ये जो है किसके नियम पर या किस सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। अब आगे यहां पर देखिएगा ओम के नियम पर, ओम के नियम तो नहीं है मेरे भाई, प्रतिरोध के नियम पर, प्रतिरोध के नियम पे भी नहीं। अब यहां पर देखिएगा किरचॉफ का नियम, आप लोगों को अच्छे से पता है साथियों कि किरचॉफ का जो है पहला नियम और किरचॉफ का जो है दूसरा नियम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो किरचॉफ साहब ने ये बात जो है पहले नियम में नहीं कहा था। सीधे तौर पे अगर आप बात करोगे तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है मेरे भाई, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जितना भी आपका
स्रोत विभव है उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप विभव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आंसर की बात करूं साथियों, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, और यह भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, बहुत ही रेयर केस में मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड क्या करता है, आपके सीबीटी परीक्षा में जो है न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा क्या कह रखा है कि 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप 240 आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, तो जो आपके दो लैंप जुड़े हैं वह जो है आपके श्रेणी क्रम में जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, सीधे तौर पे अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, और ये जो आपके बल्ब जुड़े हैं, यहां पर जो है आपसे जो पूछ रखा है कि कुल शक्ति ज्ञात करना है। अगर मैं यहां पर कुल शक्ति की बात करता हूं साथियों, ठीक है, तो आपका फार्मूला हो जाता है P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं साथियों, तो आपको भी पता है सीधे तौर पे आप यहां पर देखिएगा, तो आपका यहां पर जो है P का मान कितना है, 200 है। ठीक है, आगे अगर आप यहां पर आप देखेंगे साथियों, तो आगे आपका जो है अगर आप देखेंगे तो 240 वोल्ट आपूर्ति से है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पे सबसे पहले तो P का मान ये है 200। ठीक है, तो यहां पर P1 और P2 पूछ रखा है। अब अलग अलग जो है वोल्टेज है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां, अब यहां पर देखिएगा सीधे तौर पे अगर हम यहां पर बल्ब की बात करते हैं, तो 200 वाट के जो है दो बल्ब हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब P1 P2 हम मान सकते हैं। तो यहां पर 200 इंटू 200, ठीक है, बटे हम क्या कर सकते हैं, 200 प्लस 200। अब यहां पर जब इसको आप हल करोगे मेरे भाई, ठीक है, अब इतना तो आप कर ही सकते हो। इसको हल करने पर आपको कितना आएगा, 100 का मान आएगा। ठीक है, जैसे 400 हो गया, इसको आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, आंसर आपका जो है यहां पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगर अगले प्रश्न की बात किए जा सकते हो, तो यहां पर कर रखा है कि यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं साथियों, तो यहां पर जो है आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का रखा है, तो ये तो आपका श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब यहां पर जो है अगर मैं देखूं, तो यहां पर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी पे ही चले जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है मेरे भाई। आप यहां पर देखिए RT बराबर 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपको भी पता है कि 1/RT होता है। ठीक है, तब जो है आप 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे हम करते हैं। ठीक है, इस तरीके का फार्मूला। लेकिन आप देख रहे हैं RT बराबर कर रखा है, तो ऐसे में जो है अब यहां पर देखिएगा, आगे अगर हम ऑप्शन में जाते हैं, तो ऑप्शन में आप देखिएगा साथियों, यहां पर जो डी नंबर दे रखा है ना, अगर हम 1/RT को जो है आपस में पलट दे, है ना, तो ये जो है मान आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 परिपथ पर क्या होगा। अब यहां पर R2 परिपथ की बात कर रखा है। जैसे R1 की बात करें साथियों, तो ये है आपका चित्र में, है ना। R2 जो है आपका ये वाला भाग है। ठीक है, अब R2 है, लेकिन इसको जो है यहां पर क्या रखा गया है, खुले और स्वतंत्र रूप से रखा गया है। ठीक है, तो आपसे यहां पर पूछ रखा है कि प्रश्न सबसे पहले देखते हैं कि पूछ क्या रखा है, R2 प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, R2 प्रतिरोध का जो है आपसे मान पूछ रखा है मेरे भाई। अगर यहां पर आपका ओम मीटर का पाठ्यांक जो आपको यहां पर लगाया गया है, आप देखिएगा, है ना, यही जो है पूछ रखा है कि अगर मैं यहां पर स्वतंत्र यानी ओपन रखता हूं मेरे भाई, तो ऐसे में अगर आप ओम मीटर लगाते हो तो भी जो है आपका ये पाठ्यांक क्या बताएगा, अनंत बता देगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है शून्य का संकेत यहां पर देखिएगा। अगर मैं ऑप्शन में जाता हूं साथियों,
तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन में आपसे कह रखा है कि शून्य पाठ्यांक पर जो है संकेत देगा या अनंत पाठ्यांक पर जो है संकेत देगा, परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान देगा। तो यहां पर जो है अगर मैं बात करूं साथियों तो ये क्या करेगा, अनंत पाठ्यांक पर जो है संकेत देगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। कह रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को जो है हम दोगुना कर देते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर जो है व्यास की बात करता हूं साथियों, यहां पर अगर हम दोगुना करते हैं, ठीक है, अब यहां पर चालक की बात कर रखा है, अगर व्यास की बात कर रहा है मेरे भाई, इसका मतलब है सीधे सीधे जो है वह बेलनाकार आकृति में होगा, है ना। यहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको भी पता है कि आर बराबर क्या होता है आपका, रो यल बटे ए होता है ना। अगर हम यहां पर क्षेत्रफल की बात करते हैं, ए बराबर आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आर बराबर बात करते हैं साथियों कि जैसे कि मान के चलिए आपका जो है यहां पर अगर मैं आर बराबर या व्यास बराबर जो है 2 मानता हूं, है ना, तो आपका व्यास जो है ये जो है प्रतिरोध के अकॉर्डिंग ही बदल रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमारे व्यास में बदलाव हुआ तो इसका मतलब हमारे यहां पर त्रिज्या में भी बदलाव होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साथियों यहां पर जो है जो आपका आर बराबर होगा, है ना, आर बराबर भी आपका जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें साथियों यहां पर जो है मान रख के अगर आप इस फार्मूले में हल करेंगे ना, जैसे कि ए बराबर आपको मैंने अभी बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर का मान आप 2 रखिएगा, उसके बाद ले आकर जो है इस फार्मूले पे आप रखिएगा, तो आपको जो है यहां पर ये मान जो है कम दिखेगा, ठीक है। अब ये जो है कितने गुना कम दिखेगा उसी के बारे में आपसे यहां पर पूछ रखा है। अगर मैं बात करूं इसको जो है आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिएगा, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, फिर भी अगर नहीं आता है मेरे भाई आपको हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसे बता भी देंगे। अब यहां पर देखिए कर रखा कि 2 गुना तक बढ़ जाएगा, 4 गुना तक क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला कर रखा कि आधा तक कम हो जाएगा। आगे आपसे यहां पर कर रखा कि प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना तक जो है क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा साथियों, बी बन जाएगा, ठीक है। ये रहा साथियों आज की क्लास। इसमें जो है आपको हमने जो है केवल 10 ही जो है क्लास अटेम्प्ट कराए हैं, ठीक है। इन 10 प्रश्न में से मेरे भाई आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को साथियों यहां पर हेल्प कर सकूं। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है मेरे भाई तो जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे जो है आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो साथियों तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।